Good morning, students. In the last class, we have discussed about the VSEPR theory, and in this class, I will discuss about the hybridization. What is hybridization? Hybridization is the idea of mixing atomic orbitals into new hybrid orbitals suitable for the pairing of electrons to form the chemical bonds. When I discussed the VSEPR theory, there I have written the hybridization of the central metal atom or ion, for example, in case of CH4, I have written the hybridization of carbon, that is sp3. In case of BeCl2, beryllium chloride, I have written sp. In case of BF3 or BCl3, I have written sp2, like that. Okay, so the hybridization, that is actually the mixing of the atomic orbitals to form the new hybrid orbitals. Now the hybrid orbitals are different in energies, sizes and shapes than the कंपोनेंट एटॉमिक ऑर्बिटल. मतलब जिस एटॉमिक ऑर्बिटल से ये हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा उसका एनर्जी, साइज और शेप तीनों अलग अलग होगा. इन द नेक्स्ट पॉइंट, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल आर सिमिलर इन शेप, साइज एंड एनर्जी. मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल जो था उसका जो एनर्जी या शेप या साइज था उसके साथ हाइब्रिड ऑर्बिटल का अलग अलग होगा. बट फॉर अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल अगर है, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होगा उसके अंदर जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा सबका साइज, शेप और एनर्जी सेम होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ मीथेन, द सेंट्रल एटम इज कार्बन एंड इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. Thus it forms 4 hybrid orbitals and they have similar shape, size and energy. The hybridization was introduced by the scientist Pauling in the year of 1931. Now I will go to the example, that is CH4. In case of CH4, by using the VSEPR theory, we have seen that the central atom is carbon, and that carbon have the number of valence electron is 4, the number of the terminal atom, that is 4, so that is 8. 8 means it will form the tetrahedral structure. You can easily observe these things from the VSEPR theory. So we can draw the structure, that is CH4. So in that CH4, carbon is the central atom and there are 4 hydrogen atoms and they are the terminal atoms. Okay, so ये जो सेंट्रल एटम जो C है इसके साथ चारों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाया है. ठीक है, तो ये जो C है इसके साथ चारों सिंगल बॉन्ड हम लोग किए और जहां पर हम लोग चारों हाइड्रोजन दिए है. तो ये जो सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड में एक्चुअली क्या होता है, बॉन्ड मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन जब एक साथ होगा तब एक बॉन्ड बनेगा. तो इसके लिए भी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का अनदर इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का, हाइड्रोजन का. ठीक है, तो कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन इसमें यूज हुआ है और हाइड्रोजन का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है. तो कार्बन का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज इन द ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट में हम लोग लिख सकते हैं दैट इज कोर हीलियम एंड देन दैट इज आवर 2s, so that is our 2s2 and that is our 2p2. तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है. नाउ हम लोग क्या देख रहे हैं, कार्बन का चारों इलेक्ट्रॉन सिंगल चाहिए. 4 इलेक्ट्रॉन अगर सिंगल नहीं होगा तो ये हाइड्रोजन चारों के साथ ये बॉन्ड नहीं बना सकता. बट यहां पर क्या है, यहां पर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल है, बट ये जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज इन द पेयर्ड फॉर्म.
तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज कार्बन दैट इज इन द एक्साइटेड स्टेट, कार्बन इन द एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में हीलियम 2s दैट इज आवर 2p, तो 2s का यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 2p में, जिसको हम लोग प्रोमोशनल एनर्जी बोलते हैं। तो जब 2s से 2p में जब इलेक्ट्रॉन चला गया तब हम लोग देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पर सिंगल सिंगल मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन आ गया, जो हम लोग इस स्ट्रक्चर में भी देख रहे थे। ठीक है, तो CH4 के लिए मेनली इंपॉर्टेंट क्या है, जो सेंट्रल एटम है कार्बन, इसका 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये हो गया हीलियम, या ये जो 2s है अभी 1 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 1 1 1 करके 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2px में 1, 2py में 1, 2pz में 1 आ गया। तो कार्बन नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इन हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेगा, मतलब कार्बन जब हाइब्रिडाइज करेगा, मतलब कार्बन के आउटसाइड में जब चारों हाइड्रोजन धीरे 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 आएगा, तब क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट वाला जो कार्बन है उसके साथ चारों हाइड्रोजन का इंटरेक्शन होगा। तो इंटरेक्शन के टाइम मेनली क्या होगा, देखो यहाँ पर जो 2s में जो इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन था, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन था, इसको मैं अलग अलग दिखा रहा हूं, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो तीनों, ये जो चारों इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट के साथ ये हाइड्रोजन, ये सिग्मा बॉन्ड बनाया। ठीक है, सपोज इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, नेक्स्ट हाइड्रोजन के साथ सपोज इसके साथ अनदर सिग्मा बॉन्ड बनाया। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन का जो ये इसके साथ बॉन्डिंग हो रहा है, इसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड ऐसे करके दिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्या होगा, अनदर हाइड्रोजन, ये भी सिग्मा, ये जो है ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो CH4 है यहाँ पर चारों सिग्मा बॉन्ड बनाया है, जो हम लोग इसमें भी देख रहे थे। तो ये VSEPR का जो स्ट्रक्चर है उसके साथ सेम आ रहा है। तो ये जब आ गया तब अभी हम लोग देखेंगे ये जो कार्बन है इसका कौन कौन सा ऑर्बिटल यहाँ पर यूज हुआ है। 2s एक ऑर्बिटल हो गया, 2p में 2p जो सबसेल है उसमें 3 ऑर्बिटल्स है, 2px 2py और 2pz। तो यहाँ पर 3 ऑर्बिटल, यहाँ पर 1 ऑर्बिटल, टोटल कितना हो गया, यहाँ पर 4 ऑर्बिटल हो गया। और ये ऑर्बिटल कहाँ से आया, एक s से आया और p से 3 आया, इसीलिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है इसको हम लोग sp3 लिखेंगे। मतलब एक s से आया है और तीनों p से आया है, इसीलिए इसको हम लोग sp3 लिखेंगे। ठीक है, तो कार्बन जो है, ये जो कार्बन, इसका मेनली हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दैट इज आवर sp3, जो हम लोग ऑलरेडी VSEPR में लिखे थे। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग और भी कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम क्लोराइड, दैट इज आवर BeCl2। BeCl2 बेरिलियम, तो बेरिलियम का मतलब इसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, और टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। 4 मतलब दैट इज इट विल फॉर्म अ लीनियर स्ट्रक्चर। ओके, तो ये जो लीनियर स्ट्रक्चर है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, दैट इज B, इधर एक Cl, इधर एक Cl, यहाँ भी बेरिलियम का 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, और Cl का यहाँ एक एक करके इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है। बाकी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो बाय यूजिंग द VSEPR वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द इन BeCl2 द सेंट्रल एटम इज बेरिलियम एंड द हाइब्रिडेशन ऑफ द बेरिलियम इज sp। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें देखते हैं कैसा आ रहा है sp। बेरिलियम हो गया, बेरिलियम का क्या है, दैट इज हीलियम, उसके बाद 2s2। ठीक है, तो अभी इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, हाँ इसमें 2s2 है, बट ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप है, बट इसमें 2p है। 2p तो ऑब्वियसली है, बट दैट 2p इज एनर्जेटिकली एक्सेसिबल बट वैकेंट। ओके, एनर्जेटिकली एक्सेसिबल बट दैट इज आवर वैकेंट। तो ये 2p हो गया, दैट इज इन द ग्राउंड स्टेट। बट इन केस ऑफ एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, जब हम लोग बेरिलियम को एनर्जी देके एक्साइट करेंगे तब मेनली क्या होगा, ये 2s से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 2p में, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो बेरिलियम जब हाइब्रिडाइज्ड करेगा, मतलब बेरिलियम के बाहर जब Cl एटॉम्स आएगा, दोनों Cl एटॉम्स दोनों साइड से आएगा, तब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर जो हीलियम है और यहाँ पर
एक एस का इलेक्ट्रॉन एक पी के इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐसे करके दिखाए, तो ये एक Cl के साथ सिग्मा करेगा और एक Cl के साथ सिग्मा करेगा। अभी ये जो बॉन्ड जो बनाया, जो हम लोग इसमें भी देख रहे थे, दोनों सिग्मा बॉन्ड बनाया, यहाँ भी हम लोग दोनों सिग्मा बॉन्ड देख रहे हैं। तो ये जो बॉन्ड जो फॉर्म हुआ, इसका बेरिलियम जो है, इसका एक एस से आया और एक पी से आया, तो इसीलिए इसका हाइब्रिडेशन क्या है? द हाइब्रिडेशन इज sp। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर हम लोग देखे कि यहां पर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हुआ। These are the two hybrid orbitals. In case of methane also, we can see that ये जो sp3 है, यहाँ पर 4 hybrid orbitals फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पर भी 4 hybrid orbitals फॉर्म होगा, that is 1, 2, 3 and 4 hybrid orbitals, क्योंकि यहाँ पर sp3 है, 1 + 3 कर लो तो 4 hybrid orbitals इसमें भी फॉर्म होगा। तो ऐसे करके हम लोग किसी भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल का इजीली हाइब्रिडेशन देख सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल में आता है, जैसे एमोनिया। एमोनिया का स्ट्रक्चर क्या होता है? हम लोग VSEPR से देखे हैं। नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 3 हाइड्रोजन है, कितना हो गया? 8 मीन्स हो गया टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल का मतलब NHH हो गया, और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर लोन पेयर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन जो है, इसको हम लोग करके देखते हैं अमोनिया का क्या होता है। ये भी सिग्मा, दैट इज सिग्मा, दैट इज सिग्मा। तो दैट इज अवर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इन द ग्राउंड स्टेट क्या होता है? दैट इज कोर हीलियम एंड देन 2s2 2p3, दैट इज 2s, दैट इज 2p, 2s2 2p3। तो अभी इसमें भी हम लोग देख रहे हैं, हाँ, यहाँ भी 2s जो है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज अवर लोन पेयर, और यहाँ पर 1, 2, 3, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन इसका भी जरूरत है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये नाइट्रोजन को मुझे अभी एक्साइट करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मेरा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन दैट इज एक्चुअली लोन पेयर जो मेरा 2s में है, और यहाँ पर मुझे 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए जो मेरा यहाँ पर मैं देख रहा हूं। तो इसीलिए इसको और एक्साइट करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये इजीली हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मुझे एक्साइट करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें मेनली बात है कि बिना एक्साइटमेंट ऑफ एनर्जी करके भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। तो इसको हम लोग देख रहे हैं, दैट इज इन केस ऑफ द एमोनिया। तो यहाँ पर हो गया दोनों इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 2s, उसके बाद 2p, ये है मेरा 2p, तो 2px, 2py, 2pz, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के साथ तीनों सिग्मा बॉन्ड बना देगा, तो ये फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा, दैट इज एक्चुअली आवर लोन पेयर, जो हम लोग यहाँ पर दिखा है, दैट इज द लोन पेयर। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हुआ? हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब 8 होता है VSEPR में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल एटम, तो हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3। तो ऑब्वियसली यहां पर भी हम लोग देख रहे हैं, ये जो हो रहा है, यहां पर क्या इन्वॉल्व हो रहा है? 2s इन्वॉल्व हो रहा है और 2p इन्वॉल्व हो रहा है, इसीलिए इसका भी हाइब्रिडेशन है sp3। तो यहां पर भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। यहां भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। तो ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यहाँ पर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यहाँ पर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यहाँ पर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसका मतलब एमोनिया का ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर कहां पर है? ये लोन पेयर एक्चुअली सिचुएटेड इन द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, तो इससे मैं और एक भी चीज लिख सकता हूं, दैट इज लोन पेयर जो है, लोन पेयर को हम लोग इन हाइब्रिडेशन में ले सकते हैं। तो जब लोन पेयर होगा, ये जो लोन पेयर वाला जो ऑर्बिटल है, ये भी हाइब्रिडेशन में आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि ये हाइब्रिडेशन में अगर नहीं आता तो इसका क्या होता? p3 हाइब्रिडेशन होता, बट ये इसको भी मुझे हाइब्रिडेशन में लेना है, तभी इसका sp3 आएगा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल, थोड़ा अलग एग्जाम्पल, जैसे इतना टाइम में हम लोग क्या मेनली दिखा रहे थे? सिंगल बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड कहां पर है। अभी हम लोग पाई बॉन्ड के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जब एक एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल इज CO2। तो हम लोग CO2 जब लेंगे तो दैट इज अवर कार्बन। कार्बन का मतलब 4 हो गया,
ऑक्सीजन दोनों है, बट ये जो दोनों है ऑक्सीजन जब टर्मिनल एटम होगा तो इट विल फॉर्म +1 -1 मतलब सिग्मा पाई, अल्टीमेटली 4 मतलब लीनियर, दैट इज एक्चुअली द VSEPR। तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, दैट इज CO2, तो ये सिग्मा, दैट इज सिग्मा पाई पाई, ठीक। तो अभी इसमें भी हम लोग कार्बन इन ग्राउंड स्टेट करेंगे। कार्बन ग्राउंड स्टेट मतलब दैट इज अवर हीलियम, यहाँ पर 2s है दोनों, उसके बाद 2p 2s2 2p2 हो गया। बट मैं देख रहा हूं यहाँ पर कार्बन का 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन लगेगा, नहीं तो CO2 नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए कार्बन को फिर एक्साइट करो, क्योंकि विदाउट एक्साइटमेंट तो होगा नहीं, क्योंकि मुझे 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए मैं फिर इसको एक्साइट किया, और एक्साइट करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भेजा, तो क्या हुआ, ये हो गया मेरा 2s2 और 2p, मतलब 2s1 2p3 में कन्वर्ट हो गया। अभी कार्बन हाइब्रिडाइजेशन जब होगा तब क्या होगा, यहाँ पर हो गया हीलियम, यहाँ पर 2s, यहाँ पर 2p का जो तीनों है उसको मैं लिख दिया हूं, दैट इज फ्रॉम 2s, दीज आर फ्रॉम 2p। तो 2s ये जो है, फर्स्ट हम लोग सिग्मा को लिखते हैं, दैट इज सिग्मा ऑक्सीजन, दैट सिग्मा ऑक्सीजन। तो ये दोनों जो सिग्मा बॉन्ड है, ये दोनों को हम लोग दिखा दें, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अभी पाई के लिए क्या होगा, सपोज दैट ऑक्सीजन जो है ये पाई के लिए है, तो इस यहाँ पर मैं पाई लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर मैं पाई लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर मेनली क्या हुआ, 2 सिग्मा बॉन्ड बना दिया, 2 पाई बॉन्ड बना दिया, जो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। But from VSEPR, we have already seen that when the structure is linear, then the hybridization of the central atom that would be sp, ठीक है। क्या होता है, sp हाइब्रिडेशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं s है, pv है, सब इलेक्ट्रॉन हम लोग यूज किया। इसका मतलब ये जो हाइब्रिडेशन जो हो रहा है, यहाँ पर sp कैसे होगा, यहाँ पर sp इसीलिए होगा क्योंकि ये जो पाई जो है, ये पाई बॉन्ड जब बन रहा है, ये पाई बॉन्ड के लिए नो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, पाई बॉन्ड के लिए हम लोग कभी भी हाइब्रिडेशन को कंसिडर नहीं करेंगे। तो हाइब्रिडेशन ओनली एक्सेप्टेबल फॉर द सिग्मा बॉन्ड, नॉट फॉर द पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो इसीलिए इसका एक s से आया है, एक p से आया है, इसीलिए इसका sp हाइब्रिडेशन हो गया। क्योंकि एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कैसे होता है, सिग्मा बॉन्ड मतलब हेड ऑन कोलिशन या ओवरलैप। बट पाई बॉन्ड के लिए क्या होता है, पाई बॉन्ड के लिए दैट इज द साइड बाय साइड ओवरलैप, ठीक है। तो ये है सिग्मा, ये है पाई, तो ये सिग्मा के लिए हाइब्रिडेशन यूजफुल है, ठीक है। बट जब पाई बॉन्ड होगा इसके लिए हाइब्रिडेशन नहीं होता है, क्योंकि यहां पर हेड टू हेड बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है इनके सब द पाई, इसीलिए इसको हम लोग हाइब्रिडेशन में नहीं लेंगे। ओके, और भी एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, और एक हम लोग ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब सल्फर इसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6, ऑक्सीजन दोनों है, +1 -1 कर कितना आ गया, 6 आ गया। 6 मतलब दैट इज अ प्लैनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। तो इसका अगर हम लोग देखेंगे दैट इज सल्फर ऑक्सीजन, यहाँ पर होगा एक लोन पेयर। तो सपोज सल्फर दैट इज इन द ग्राउंड स्टेट, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो सल्फर ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होगा, दैट इज आवर कोर नियॉन, उसके बाद दैट इज आवर 3s एंड दैट इज आवर 3p। 3s के लिए क्या होगा, 3s के लिए है मेरे पास 2 3s2 एंड इसके लिए है 3p4, ठीक है। सल्फर मतलब 16 है, इधर 10 हो गया, ये 12 और 4 हो गया, ठीक है। सो दिए 3s2 3p4। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, सल्फर को जब हम लोग एक्साइट करेंगे तब क्या होगा, यहाँ पर ऑलरेडी नियॉन है। जब हम लोग स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पर मेनली एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑल लोन पेयर।
ये यहाँ पर एक ऑलरेडी एक लोन पेयर है। अभी मुझे क्या चाहिए, 4 सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, 4 सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये तो जो इलेक्ट्रॉन है 4 तो है बट सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको एक्साइट कर लो। कहां पर एक्साइट करेंगे, ऑब्वियसली जब 3 होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो यहाँ पर 3D भी रहेगा, दैट इज एनर्जेटिकली एक्सेसिबल बट वैकेंट। ओके, तो ये जब एक्साइट होगा तो ये 3p से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 3D में, तो ये हो गया मेरा 3s, ये हो गया मेरा 3p, 1 2 3 कर लिए, और यहाँ पर जो 3D है यहाँ पर सपोज एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक, अभी क्या होगा, सल्फर ये जब हाइब्रिडाइज करेगा, मतलब जब दोनों ऑक्सीजन क्लोजली सल्फर के पास आएगा, तब क्या हम लोग देखेंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है विच इज एक्चुअली द लोन पेयर, इसके बाद 4 1 2 3 और एक ऐसे, तो यहाँ पर 4 सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट मुझे क्या करना है, फर्स्ट मुझे सिग्मा बॉन्ड दिखाना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों सिग्मा, क्योंकि एक सिग्मा एक पाई होगा, डबल बॉन्ड मतलब फर्स्ट सिग्मा दिखा दिया, उसके बाद पाई दिखाओ, उसके बाद पाई दिखाओ। तो अभी ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो है ये एस से आया है, और ये जो है ये दोनों जो सिग्मा बॉन्ड बना है ये पी से आया है, तो इसीलिए इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2, बट ये दोनों पाई है, इसीलिए इसको हम लोग पाई मतलब नो हाइब्रिडेशन, इसको हम लोग नहीं लेंगे। और लोन पेयर ऑब्वियसली हाइब्रिडेशन में आएगा, इसीलिए इसको हम लोग एस में ले लिए, और ये दोनों सिग्मा बना रहा है, इसीलिए इसको हम लोग पी में ले लिए, इसीलिए इसका क्या हो गया sp2, और पाई को हम लोग नहीं लेंगे, इसलिए पाई को हम लोग कंसिडर नहीं किया। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग हाइब्रिडाइजेशन इजीली कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया फॉर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी मैं दिखाना चाहता हूं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देखो, इन केस ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सपोज मैं एक मॉलिक्यूल लिया दैट इज अवर CH3 क्या है ये इथेन है, सिंगल बॉन्ड एल्केन। तो ये जो कार्बन, इसको ऐसे करके मैं लिख सकता हूं ना, ये जो कार्बन है ये सेंट्रल एटम होगा एक साइड का, ये CC क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है, हाइड्रोजन तीनों हाइड्रोजन C के साथ और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब ये जो कार्बन है इसके साथ चारों सिग्मा है, कार्बन का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, टर्मिनल कितना हो गया 4, मतलब तीनों हाइड्रोजन एक कार्बन, टोटल 4 कार्बन, मतलब टोटल 4 एटम्स हो गया बाहर का, टोटल कितना 8 मतलब दैट इज आवर टेट्राहेड्रल। इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसको अगर मैं ड्रॉ करूं, सो दैट इज द स्ट्रक्चर, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। ठीक है, तो ये जो इथेन हो गया, सो दैट इज द टेट्राहेड्रल थिंग, दैट इज द टेट्राहेड्रल। फिर इस साइड से देखेंगे तो दैट इज आवर टेट्राहेड्रल थिंग। ओके, तो ऑब्वियसली जब टेट्राहेड्रल होगा, जब 8 होगा, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3, इसका भी हाइब्रिडेशन सेम हो क्या आएगा sp3 आएगा। ठीक, इन केस ऑफ इथिलीन, सपोज दैट इज आवर CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 करूंगा, तो सपोज इसको मैं ले रहा हूं, इसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 2, उसके बाद ये C इसके साथ क्या बना रहा है, एक सिग्मा एक पाई, तो इसका मतलब +1 -1, एक सिग्मा एक पाई, और टोटल कितना आया 6 आया, 6 मतलब दैट इज आवर प्लैनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। तो ये प्लैनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर के लिए मैं क्या करूंगा, ये कार्बन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मैं दिखा दिया, यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड CH8, सो दैट इज आवर प्लैनर ट्राइगोन। कैसे हो रहा, ये हो गया मेरा प्लैनर ट्राइगोन। ठीक है, तो ये जो प्लैनर ट्राइगोन हो गया, जब 6 आता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द सेंट्रल एटम, तो हाइब्रिडेशन क्या होता है, हाइब्रिडेशन इज sp2। इसीलिए इथिलीन में जो कार्बन है इसका हाइब्रिडेशन है sp2। नेक्स्ट और एक दिखाते हैं, दैट इज एसिटिलीन, और इथाइन भी हम लोग बोलते हैं, दैट इज द एल्काइन। तो इसमें भी कार्बन दैट इज 4, हाइड्रोजन कितना है 1 है। ठीक है, और यहाँ पर तीनों बॉन्ड है, तीनों बॉन्ड, एक सिग्मा 2 पाई, मतलब सिग्मा पाई के लिए माइनस, तो ये दोनों पाई है, इसीलिए तो कितना आया 4 5 6 -2 मतलब 4 मतलब क्या होता है लीनियर, इसीलिए एसिटिलीन दैट इज एक्चुअली लीनियर। और जब 4 होता है तब हाइब्रिडेशन क्या होता है, हाइब्रिडेशन होता है sp।
तो ये जो VCPR थ्योरी है और उसके साथ साथ जो हाइब्रिडेशन हम लोग लिखे हैं, दैट नॉट ओनली यूजफुल फॉर द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए भी एप्लीकेबल है, जो अभी हम लोग एग्जाम्पल करके दिखाए। और एक हम लोग एग्जाम्पल दिखाते हैं। सपोज ऐसा कोई एक मॉलिक्यूल है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है। ऐसे एग्जाम में भी आता है कि ये जो तीनों जो कार्बन है, ये तीनों C का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। कभी कभी तुम लोग भी एग्जाम में देखोगे, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए सबसे यूजफुल क्या है, हम लोग जस्ट VCPR थ्योरी यूज करेंगे। देखो, ये जो कार्बन है इसको ले लिया, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इसके साथ इसका बॉन्ड क्या है, एक सिग्मा एक पाई, मतलब +1 -1 कितना आ गया, 6 आ गया। 6 मतलब हाइब्रिडेशन कितना है इसका, हाइब्रिडेशन इज sp2। फिर ये जो कार्बन है इसका भी 4 हो गया, फिर ये सिग्मा पाई, ये भी सिग्मा पाई, मतलब ये दोनों सिग्मा दोनों पाई बना रहा है, इसका मतलब 4 हो गया। 4 मतलब क्या है, 4 मतलब है लीनियर, इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या है, दैट इज आवर sp। और ये जो CH2 है, ये CH2 के लिए भी दैट इज सिमिलर टू दैट वन, तो 4 + 2 + 1 -1, ठीक है, 4 दोनों हाइड्रोजन के लिए 2, सिग्मा पाई के लिए +1 -1 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, इसीलिए इसका भी हाइब्रिडेशन इज sp2। तो ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का नाम है एलीन। तो एलीन जो है, इस मॉलिक्यूल में तीनों कार्बन है और तीनों का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, sp एंड sp2, ठीक है। और एक एग्जांपल आता है। सपोज ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। सपोज ऐसा कोई एक मॉलिक्यूल दिया, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम लोग करते हैं, ये तो 4 हो गया, इसके लिए हाइड्रोजन दोनों है, फिर ये सिग्मा पाई हो गया, तो +1 -1 कितना हो गया, 6 हो गया, इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp2। ये जो कार्बन है इसका हाल क्या है, ये 4 है, उसके बाद सिग्मा पाई दोनों बनाएगा, इसीलिए ओनली 4 ही रहेगा, इसका हाइब्रिडेशन sp। ये जो कार्बन है इसके लिए क्या होगा, ये इसके लिए भी सेम चीज है, सिग्मा पाई, इसके लिए भी 4 हो गया, ये भी हो गया sp। ऑक्सीजन के लिए क्या होगा, ऑक्सीजन जब करेंगे, ऑक्सीजन मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6 और उसके साथ सिग्मा पाई है, इसलिए 6 हो गया, इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp2, ठीक है। तो ऐसे कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर है, उसका भी हम लोग हाइब्रिडेशन आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।